ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त आचार्य वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 श्लोक संख्या अध्याय 9 श्लोक संख्या 18। तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुत अंतरो ऋष्य तनुः प्रेम भर अश्रुलोचनः ननाम पाद अम्बुजम अस्य विश्वश्रिक यत पारम हंस्येन पथा अधिगम्यते। श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन किए हैं। भगवान ने दर्शन उनको कराया था और ये ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि को बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने उन्हें अपने धाम का दर्शन कराया, स्वयं का दर्शन कराया। दर्शन में ब्रह्मा जी ने क्या क्या देखा वो भी वर्णन हुआ है पिछले श्लोकों में। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और सारे ऐश्वर्य जो अलग अलग संख्या में बता रहे हैं, 4, 16, 5, 6, ये सारी शक्तियां भगवान के चारों तरफ खड़ी हैं और भगवान अपने धाम में आनंद ले रहे हैं। तो जब भगवान को ब्रह्मा जी ने ऐसे देखा तो बहुत खुश हुए, आनंद से आप्लावित हो उठे और आंखों से आंसू टपकने लगे। आनंद वाला आंसू। आंसू भी 2 प्रकार का होता है,
एक होता है कोई कष्ट होता है तब व्यक्ति को रोना आता है, वो आंसू अलग प्रकार का है। और एक है खुशी के आंसू, तो ये खुशी के आंसू थे। सबसे सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या है? भगवान का दर्शन। और यही ब्रह्मा जी को अभी हो रहा था। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक मीटिंग में थी मैं, तो एक भक्त बोल रहे थे मुझे यानी पूरे मीटिंग में, कि जब मैं भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कैसा मेरा नसीब है, मैं भगवान के सामने दंडवत पूरे शरीर के साथ प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ आने के पहले मैं क्या था? तो यदि मैं वो रहता, यदि मुझे भगवान नहीं मिले होते, यदि मुझे इस्कॉन नहीं मिला होता, तो मैं शायद जिंदा ही नहीं रहता, क्योंकि दूसरे टाइप का स्वभाव था। तो हमें इस बात को, मुझे अच्छा लगा उनकी बात सुनकर, और मैं जानती, पहले से भी जानती थी। पर मेरा ये कहना है हर भक्त से, ऐसा नहीं कि उनको, कि कोई ना कोई तो आपको जोड़ा है भगवान की भक्ति में। जो भी आपको भगवान की भक्ति में जोड़ा है, जिसने सिंचाई की है आपकी। सिंचाई कैसे करते हैं? भक्ति का अंकुर फूटा, भक्ति का बीज बोया किसी ने भी, गुरु ने या गुरु के कृपा से, जो भी भक्त ने, तो उसको आपने सींच करके बड़ा किया। सींचने में आपको सहायता किसने किया? आपको सहायता किया आपके शिक्षा गुरु ने, दीक्षा गुरु ने। और सबके शिक्षा गुरु प्रभुपाद हैं, उनकी पुस्तक है, वो पुस्तक में। फिर जो भक्तों का समूह होता है, वो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं बेड़े की तरह काम करता है। उसके बाहर आप जाइएगा, खत्म हो जाइएगा। जैसे एक छोटा सा पौधा है, तो उसको गाय खा सकती है। भगवान कहते हैं कि हाथी आके तोड़ फोड़ के नहस कर सकता है उसको, लेकिन अगर उसको बेड़ा लगा दिया गया, चारों तरफ से सुरक्षा दे दी गई, तो मुश्किल है। तो इसलिए हमें सबके, भक्तों के, गुरुओं के, और जो परम गुरु हमारे हैं प्रभुपाद, उनके सबका जो योगदान हुआ है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और शास्त्र ये कहता है हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए उनके प्रति, क्योंकि उनकी कृपा से ही आप यहाँ हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल कृतज्ञ रहना है हृदय से, और सेवा करनी है। यदि ऐसा नहीं किए तो क्या होगा? कृतज्ञ हो जाएंगे, और कृतज्ञ हो जाएंगे तब जो भी अचीव किया है, जो भी प्राप्त किया है, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए चाहे कितने भी बड़े स्थिति पर पहुंच जाएं, जिनका हाथ पकड़ करके आप चले हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, उसके प्रति कभी भी कोई भी अपराध ना करें। ये बहुत खतरनाक है। मैं ये हर भक्त से विनती कर रही हूँ, इस बात को सीरियसली लें, है ना। अब हम यहाँ पहुँच गए, जिसने पहुँचाया उसको छोड़ दो। ये होता है ना, ये सही नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। तो कहेंगे कि जिसने पहुँचाया उसी ने छुड़ा दिया, भगा दिया तो भी मत भागिए। यदि कोई आपका गुरु आपको भगा देता है, आपको डांटता है, आपको फटकारता है, तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। इसलिए उसके डांट को, फटकार को, मार को सह करके भी वहीं रहना है। आपके घर में आपके माता पिता आपको डांटते नहीं है क्या? आपके दादा दादी आपको डांटते नहीं है क्या? आप उनको छोड़ के बाहर चले जाते हैं? कभी रिश्ता संबंध खत्म होता है उनसे? नहीं। वैसे ही गुरु के साथ कभी संबंध खत्म नहीं होता है। चाहे आप इस्कॉन छोड़ दें, चाहे आप मंदिर नहीं आए, चाहे आप घर में बैठ जाएं, चाहे आप शरीर त्याग दें,
सबको पता है, भगवान को भी दुनिया वालों को भी, कि आपके शिक्षा और दीक्षा गुरु कौन थे। इसीलिए उनके प्रति कभी भी न गलत भाव रखना चाहिए, न अपराध करना चाहिए। ये हमारे भक्ति के लिए सांप सीढ़ी वाला खेल है। सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते जब आप जाते हैं 97 के पास, उसके थोड़ा पहले बहुत मेहनत करके, लेकिन 98 पर एक सांप है, अगर वहां गए तो सीधे 2 नंबर पे चले आइएगा। सांप सीढ़ी खेला है ना, तो वही है, गुरु के प्रति अपराध करेंगे सीधे 98 से 2 नंबर पर चले आएंगे। एकदम सत्य कह रही हूँ, 1% भी इसमें गलती नहीं है। चाहे हम बहुत बड़े व्यक्ति बने, चाहे हम बहुत बड़े व्यक्ति नहीं बने, पर अपराध बिल्कुल नहीं करना है और कृतज्ञ बिल्कुल नहीं बनना है। हमेशा कृतज्ञ बनना है। कृतज्ञ बने बिना किसी भी व्यक्ति को भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। असंभव, असंभव है ये। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी, इसी बात पे मैंने इतना बता दिया कि ब्रह्मा जी इतने खुश हो रहे हैं, आनंद के आंसू आ रहे हैं। आनंद के आंसू। भक्ति में जो आनंद है वो आंसू अलग प्रकार का होता है। और जब आप भक्ति में ऊंचे उठते जाते हैं, धीरे धीरे जब आप ऊंचाई को प्राप्त होते हैं, तो आपको बहुत सारी अनुभूतियां ऐसी होंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि भगवान पीछे हैं, हमारे पीछे भगवान खड़े हैं, हमको सुरक्षा देने के लिए, हमको रास्ता बताने के लिए, हमको चलाने के लिए, सब जगह सपोर्ट के रूप में भगवान खड़े रहते हैं हमेशा, हर भक्त के पीछे। लेकिन उसी भक्त के पीछे जो समर्पित हुआ है। अगर समर्पित नहीं हुए तो अनुभूति नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि अभी और बहुत समय है, तो और मेहनत करना होगा, और समर्पण दिखाना होगा, और सेवा करनी होगी, तो आपको भगवान का साथ नजर आएगा, आपको भगवान का सपोर्ट समझ में आएगा कि भगवान है पीछे हमारे, मैं अकेला नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी तो खैर भगवान के धाम ही पहुंचे हुए हैं, तो भगवान के समक्ष वो दंडवत प्रणाम किए और कहते हैं कि जीव के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। जीव के लिए परम सिद्धि की यही विधि, यानी कि भगवान के पास जाके दंडवत किया या स्तुति कर रहे हैं, जो भी उसके लिए। तो भगवान ने श्री ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से कुछ हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। तो भगवान को तो पता था कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, और इनको सृष्टि करने के पहले जो भी शिक्षा दीक्षा देनी थी, उसी का एक ये हिस्सा है, दर्शन जो दिया भगवान ने अपना, या धाम दिखाया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ब्रह्मा जी की सेवा शुरू होगी, वो है सृष्टि करना, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, वो सब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बनाया है। उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो भगवान देते हैं, पर रचनाकार ब्रह्मा जी हैं। तो इसलिए उन्हें भगवान ने कुछ निर्देशन, कुछ युक्ति, कुछ मंत्र, शिक्षा, ये सब दिया भगवान ने। तो क्या दिया वो आगे के श्लोकों में है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, त्वया हम तोषिता सम्यक वेद गर्भस्य शिक्षया चिरम भृतेन तपसा दुस्तोष कूट योगिनाम। सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को संबोधित किया, हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। भगवान प्रसन्न होते हैं सिर्फ एक ही चीज से, भाव से और सेवा से। हमारा भाव क्या है भगवान के प्रति? हम अगर भगवान के पास आए हैं, उनके मंदिर में या उनके धाम में, कहीं भी,
तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या था? सिर्फ भगवान का दर्शन, उनकी सेवा, या नाटक? भगवान के पास आके भगवान से ही कुछ मांग लो, अपनी भौतिक इच्छा पूरी कर लो, धन मांग लो, यौवन मांग लो, संपत्ति मांग लो, ये था? क्या था इच्छा, क्या थी? तो वो इच्छा तो भगवान को पता रहता है, क्योंकि हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा है। यहाँ पे ब्रह्मा जी से खुश हैं और कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों को देने वाला हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह है मेरा दर्शन। ऐसा लगता है लोगों को कि देवी माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, सूर्य देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, या गणपति जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी पूजा करें और उनसे सब कुछ मांग लें। कृष्ण की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण जल्दी कुछ देते नहीं हैं और बहुत मेहनत करना पड़ता है। 24 एकादशी का उपवास करो, जन्माष्टमी में रात 12 बजे तक उपवास करो, इस्कॉन में तो और भी ज़्यादा, रोज कहीं कुछ ना कुछ तिरुभाव आविर्भाव दिवस आता रहता है और इतने सारे फेस्टिवल्स रहते हैं। तो बहुत कष्ट है कृष्ण की भक्ति में। दूसरे किसी की भक्ति करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है, पर यहाँ भगवान कह रहे हैं सारे सारे तपस्याओं का, सारे जितने भी तपस्या होते हैं उनका जो अंतिम लास्ट है, क्या चीज प्राप्त करना है, क्या हमें चाहिए, तो अंतिम जो चीज है प्राप्त होने वाली है, जो चीज, वो है भगवान का दर्शन। देखिए ध्रुव महाराज ने बहुत लंबी तपस्या की थी, लंबी नहीं की थी, 6 ही महीने में भगवान प्राप्त हो गए थे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे, उनके लिए 6 महीना भी बहुत बड़ी बात है। 5 साल का बच्चा तपस्या कर रहा है जंगल में जाके, शेर है, सांप है, कीड़े मकोड़े की तो बात ही नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं है, कपड़ा लत्ता नहाना धोना सब कुछ बहुत कठिन, क्योंकि कुछ था ही नहीं, कोई सुविधा नहीं, जिस कपड़े में थे उसी कपड़े में निकल गए थे। पर नारद मुनि ने कहा कि दिन में 3 बार स्नान करना होगा और बहुत सारी विधियां बताई पूजा करने की। तो ध्रुव जो बच्चा बालक था वो वैसे ही किया, उपवास किया, सब कुछ करीब करीब उपवास ही किया। पहले सिर्फ सूखे पत्ते खाया, बाद में सिर्फ जल पिया, बाद में सिर्फ हवा पिया, और भगवान की प्राप्ति हुई। उनकी इच्छा थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य प्राप्त हो, जो मेरे पिता के पिता के पिता को किसी को नहीं प्राप्त हुआ वैसा, ये कामना थी। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो कांच मांगने आया था, मिल गया मुझे हीरा। तो भगवान का दर्शन यदि किसी को प्राप्त होता है तो उसके लिए और कुछ प्राप्त होने के लिए बच ही नहीं जाता है, उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। किसी को यदि भगवान का दर्शन मिल गया हो तो ध्रुव महाराज ने इसीलिए कहा कांच मांगने आया था और मिल गया मुझे हीरा, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं, अभी मैं कांच क्यों लूंगा। कांच क्या बताया, किसको कांच बताया? तीनों लोगों की संपत्ति, ये सब मिट्टी के ढेले के समान है। देखिए ध्यान दीजिए तो पता चलेगा, जितनी भी चीजें हैं सब मिट्टी से निकल के आई है, मिट्टी में मिल जाएगी, तो मिट्टी के ही समान हुआ ना। हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी, बिल्डिंग गाड़ी, जो भी चीज है सब मिट्टी से ही आया है और मिट्टी में ही चला जाएगा, तो ये मिट्टी के ढेले के ही समान हुआ संपत्ति। ध्रुव महाराज ने कहा मुझे क्यों चाहिए ये, जब मेरे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं तो मुझे ये मिट्टी क्यों चाहिए, कांच है ये तो, मैं इसके खोज में था, अभी तो साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। सबसे बड़ी चीज है भगवान का दर्शन या भगवान की प्राप्ति। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को तुम मांगो मेरे से, मैं तुमसे खुश हूं, तुम मांगो। आगे भगवान कहते हैं सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार
कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था ना, तप तप, 2 बार तप तप, ऐसा 2 बार आवाज आई थी। और ब्रह्मा जी ने सुना और तपस्या करने बैठ गए। तो भगवान प्रसन्न होकर के, जब ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न हुए तो भगवान ने उन्हें अपने धाम का दर्शन कराया और स्वयं का भी दर्शन ब्रह्मा जी को दिया। तो हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति मोहग्रस्त थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या से मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तो यही बात जो हमने बोला अभी आपको, वही भगवान याद दिला रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तुमको तुम जब मोहग्रस्त थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें कहा था तपस्या करने, और तब तुमने तपस्या किया। और ये जो तपस्या है ये मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। तपस्या भगवान स्वयं है, ऐसा बता रहे हैं भगवान। तपस्या मेरे से अभिन्न है, भगवान से तपस्या अभिन्न है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति से होती है, अंतरंगा शक्ति होती है, इसलिए अभिन्न है। ये तपस्या कौन सी तपस्या है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये तपस्या वो तपस्या नहीं है जो हमें भौतिक चीजों को दिलाने वाला हो। जैसे तपस्या हिरण्यकश्यपु ने किया था, पर किस लिए किया था तपस्या? एक पैर पर खड़े रहकर इतनी लंबी तपस्या किया, पूरा शरीर उसका सिर्फ हड्डी बच गया था, समूचा शरीर खोखला हो गया था, कीड़े खा गए थे उसको। और उसकी इच्छा क्या थी? इसके बदले वरदान प्राप्त करूंगा भगवान से और फिर भगवान को ही मारूंगा। वो ब्रह्मा जी से मांगने वाला था। जिसको बुद्धि नहीं होती है उसको क्या लगता है कि ब्रह्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ है, शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लूंगा और बाद में उस वरदान के बल पर बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा और फिर अमर हो जाऊंगा और विष्णु के साथ लड़ाई करूंगा। क्योंकि हिरण्यकश्यपु के भाई को भगवान ने मारा था, हिरण्याक्ष को, तो भगवान से बदला लेने के लिए वो शक्तिशाली होना चाहता था और समूचे ब्रह्मांड का मालिक बनना चाहता था। और विष्णु से तो दुश्मनी थी, विष्णु को तो मारना है मुझे, क्योंकि विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला। तो इसीलिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगा हिरण्यकश्यपु ने। तो ये वाली तपस्या भगवान नहीं है। भगवान वो तपस्या है जिस तपस्या से आप भगवान को प्राप्त करते हैं, आप आत्म साक्षात्कार करते हैं। भगवान की भक्ति है ये तपस्या, ये तपस्या भक्ति ही है। जैसे हम लोग को प्रभुपाद ने बताया है 4 नियम का पालन करना और 16 माला का जप करना, एकादशी को 25 माला करना, हमारे गुरु महाराज कहते हैं। तो देखिए ऐसे तो लगता है ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। यानी कि 4 नियम बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जो भक्त हैं उनको लगता है कि आसान है क्योंकि रूटीन लाइफ में ले आए। अभी मेरा एक भक्त जिसके घर में कोई और भक्त नहीं है, बेचारा अकेला भक्त है, तो सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है और उसे जाना पड़ा घर से बाहर थोड़ा लंबे समय के लिए, 10-15 दिन के लिए। तो कितनी कठिनाई से उसे बिना प्याज लहसुन का प्रसाद मिला या खाना मिला, ये वही जानता है। तो ये क्या है? तपस्या। क्योंकि आपको मान लीजिए 8 बजे सवेरे खाने की आदत है या दोपहर में 12-1 बजे खाने की आदत है, पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपके पास क्या ऑप्शन बच गया? या तो आप फल खा के रहिए, अगर फल मिल रहा है तो, दूध मिल रहा है तो, जूस मिल रहा है तो वो खा के पी के रहिए, नहीं तो इंतज़ार करिए जब आपको मिलेगा बिना प्याज लहसुन का रोटी चावल, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? तपस्या। तो ये हर भक्त के जीवन में ये समस्या आती है, बहुत समस्या आती है। हम खास करके जब यात्रा करते हैं तो प्रसाद की बहुत समस्या आती है। तो ये जो समस्या है ये तपस्या है।
ये तपस्या करने से भगवान प्राप्त होते हैं। यदि आप आप प्रसाद के लिए प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूखे रह रहे हैं, या और भी जो नियम है 16 माला 4 नियम जो है, छोटा सा ही है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 16 माला का जप रोज और 4 नियम, तो कभी माला नहीं हो पाता है, घर में बहुत काम है, शादी है, ब्याह है, किसी की मृत्यु हो गई है, घर में बहुत सारे गेस्ट। एक बार मेरे एक भक्त ने कहा कि मेरे घर में इतने सारे गेस्ट आ गए थे, मेरा माला नहीं हुआ। कितना नहीं हुआ, कितने दिन, 4-5 दिन माला नहीं हुआ। उसकी दीक्षा रोक दी मैंने, हो गई मेरी दुश्मन, क्योंकि माता जी ने दीक्षा नहीं दिलाया, दीक्षा रोक दिया, तो लोग समझते हैं कि काउंसलर मेरा दुश्मन है। काउंसलर जिम्मेदारी लेता है आपकी दीक्षा का, तो उसके ऊपर भी आता है परिणाम, पहली बात। दूसरी बात, वो अपने गुरु को झूठ नहीं बोल सकता है। गुरु काउंसलर पर विश्वास करके उसके बोलने पर दीक्षा देते हैं। तो आप अगर नियम तोड़ेंगे तो काउंसलर कैसे पास करेगा आपको। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि हमें जो नियम बताया गया है वो करना है। छोटा सा ही है, पर यही तपस्या है भक्तों के जीवन में, यही तपस्या है, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सात्विक लक्षण है हमारा जो स्वभाव है ये सात्विक होता है, और सात्विक जीवन जीना थोड़ा मुश्किल होता है। ये तपस्या के बारे में ही भगवान कह रहे हैं कि मैं ये तपस्या हूं, ठीक है। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ, और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। भगवान कह रहे हैं तपस्या से ही सब कुछ होता है। तपस्या मैं हूं, मैं तपस्या, क्योंकि हर चीज के लिए तपस्या करनी पड़ती है, पर भगवान के लिए तपस्या जो करते हैं वो वाली तपस्या, दिव्य तपस्या या सात्विक तपस्या, वो भगवान से अभिन्न है। तो भगवान कह रहे हैं इसी तप से मैं रचना करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ या संहार करता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों न लगे, क्यों न हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, फिर भी करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति नहीं है। कंफर्ट जोन, आजकल ये वर्ड, आजकल के लोग इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझते हैं। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन जो होता है, यानी कि सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, ऐसा कार्य करना जिसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़े। जैसे मुझे रोटी सब्जी खाने की आदत है, मेरे लिए वो कंफर्टेबल है, सुबह उठे रोटी खाना मिल जाना चाहिए, चावल दाल मिल जाना चाहिए। तो ये हो गया क्या, जो मुझे चाहिए वो मिल गया, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। उसके बाद मुझे सुबह 7 बजे उठने की आदत है, तो मुझे 7 बजे ही उठना है। यदि इसके लिए मुझे यात्रा में नहीं जाना पड़ेगा, अगर यात्रा में मुझे 7 बजे उठने नहीं मिलेगा तो यात्रा नहीं जाऊंगा। उसके बाद कंफर्ट जोन, देखते जाइए एक एक करके। अगर हमें सेवा हमें करनी है तो मुझे हार बनाना पसंद है, तो मैं हार ही बनाऊंगी। अगर मुझे राधा रानी का हार बनाना पसंद है तो राधा रानी का ही हार बनाऊंगी। कंफर्ट जोन। यदि मुझे पर्टिकुलर मंदिर है वहीं जाना पसंद है तो वहीं जाऊंगी, कंफर्ट जोन। अब हो गया कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, बताती हूँ कैसे। कि मुझे तो पसंद है रोटी सब्जी खाना, लेकिन मुझे मिल रहा है इडली, मुझे मिल रहा है फ्रूट्स, या मुझे कुछ और मिल रहा है। मेरा शरीर ठीक है, पचा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, खाली मुझे वो टेस्टी नहीं लगता है। पर गुरु ने कहा तुमको ये खाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा तुमको ये खाना पड़ेगा,
या परिस्थिति के अनुसार तुमको ये खाना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, यानी जिसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा था, आराम लग रहा था, वो स्थिति नहीं है। आराम वाली स्थिति से बिना आराम वाली या कष्ट वाली स्थिति में जाना। हमें 7 बजे उठने की आदत है, मुझे 4 बजे उठना है, कष्ट 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 हो रहा है अभी। मुझे बस में आगे बैठने की इच्छा है, पर जो बस के मैनेजमेंट वाले हैं वो कह रहे हैं पीछे बैठना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कष्ट। तो यदि कुछ प्राप्त करना है, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त करना है जीवन में, भक्ति नहीं, भक्ति के सिवाय भी, तो उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है, उसको कष्ट उठाना ही पड़ता है। कंफर्ट जोन में रह करके किसी भी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी नहीं। भगवान तो बहुत असंभव सी चीज है, पर इस दुनिया की चीज भी नहीं प्राप्त होती है। एक क्रिकेटर को देख लीजिए, जो भी सक्सेसफुल क्रिकेटर है, कितना प्रैक्टिस करते हैं, तब उनका एक दिन नाम होता है। आपको तो नाम दिखाई दे रहा है, पर उसके पीछे जो कष्ट है उसका वो नहीं मालूम है आपको। एक आईएएस ऑफिसर बनता है, उसका तो नंबर आ गया, टॉपर, आईएएस टॉपर, पर उसके पीछे उसने कितना कष्ट उठाया है वो तो नहीं पता है। किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे चाहे आप देखिए, अभी इन्फोसिस की जो मालिक है कोई भी, सुधा मूर्ति या जो भी, तो क्या लगता है आपको कि अपने आप बैठे बैठे हो गया, अपने आप बैठे बैठे उतनी बड़ी कंपनी बन गई, उतना विस्तार हो गया उसका? रात को रात नहीं समझना, दिन को दिन नहीं समझना, शरीर को शरीर नहीं समझना, इतना कष्ट उठाना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति कहीं भी, किसी जीवन के किसी भी लाइन में, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होता है। ये भौतिक बात बता रही हूं आपको, और आध्यात्मिक चीज प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, वो कैसे हो जाएगा अपने आप? कंफर्ट जोन में बैठ करके कृष्ण को प्राप्त कर जाएंगे? ये संभव है? असंभव। तो जो अच्छा लगता है वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगी, क्योंकि मुझे ये करना पसंद है। और भगवान को नहीं पसंद है ना वो। भगवान चाहते हैं आप कष्ट उठाएं, गुरु चाहते हैं आप कष्ट उठाएं। यही तो परीक्षा है, यही तो तपस्या है, तभी तो भगवान प्राप्त होंगे। आपने भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं, बस प्याज लहसुन हटा दिया जीवन से, चाय कॉफी हटा दिया, एक जीवन का स्टाइल बदल दिया जीने का, और भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा ये भी कष्ट है, ऐसा नहीं कि ये कष्ट नहीं, ये भी कष्ट है, ये भी तपस्या है। सात्विक जीवन जीना शुरू हो गया, पर इसके सिवाय जब और भी सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो और बहुत सारी तपस्याएं करनी पड़ेगी भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। और जब कष्ट करके हमें कुछ प्राप्त होता है, तब जैसे ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ रहे थे ना, वैसे ही आएंगे कष्ट करने के बाद। बिना कष्ट किए कुछ भी नहीं होता है। हमें ये अच्छा लग रहा है इसलिए हम करेंगे, अच्छा लग रहा है और इसलिए करेंगे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं हुआ, फिर तो वो तो अच्छा लग रहा था इसलिए कर रहे थे। जो अच्छा नहीं लग रहा है वो भी करना पड़ेगा, इसको कहते हैं तपस्या। मन कर रहा है सोने का, फिर भी उठना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है उपवास करने का, फिर भी करना पड़ेगा। जाड़ा, गर्मी या बरसात, कार्य करना पड़ेगा। इसको कहते हैं तपस्या, और इससे गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। इस बात को अच्छे से समझ जाइए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप सब प्रकार की बाधाओं से विहीन होकर अपने अंतः ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। भगवान को सब कुछ पता रहता है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं। यही बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, सबके हृदय में आप रहते हैं, आपको सब पता है। सच बात है, भगवान को ठग नहीं सकता है कोई। कोई व्यक्ति है जो कहता है मैंने भगवान को भी ठग लिया। नहीं, हमें लग रहा है कि हमने ठग लिया, पर यदि हमारे नसीब में कोई चीज नहीं था और हमने भगवान को ठग करके प्राप्त कर लिया, यही ठगने का मीनिंग है कि हमने भगवान को ठग लिया। हमने मन्नत मांगा, भगवान से ले लिए ये चीज, हमने मन्नत नहीं पूरा किया तो वो टिकेगा भी नहीं। जो चीज हमने भगवान को ठग के लिया है उसको जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, चला जाएगा। भगवान के प्रसन्नता से, घर परिवार के प्रसन्नता से, अपने प्रारब्ध से जो हमें प्राप्त होता है वही रहता है। लेकिन मन्नत मांग के जो प्राप्त होता है वो 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। कभी किसी का नहीं हुआ है, वो नहीं होगा। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता, तथा मुझे यह भी बताएं कि आप किस प्रकार से विभिन्न संयोग के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। तो ब्रह्मा जी भगवान से ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे थे। देखिए, भगवत गीता में कहा गया है ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना चाहिए, विनीत भाव से प्रार्थना करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु ज्ञान देते हैं क्योंकि गुरु को ज्ञान पता है, गुरु को वेदों का सिद्धांत पता है, गुरु को कृष्ण का ज्ञान पता है, तत्वदर्शी हैं। वो आपको दीक्षा देंगे, आपको शिक्षा देंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान, अभी सिर्फ भगवान है और ब्रह्मा जी हैं और कोई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी अकेले ही जन्म लिए हैं। अभी तक पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, एक गर्भोदक्षाई विष्णु और एक ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरी इच्छा पूरी करिए और पहले अपने बारे में बताइए। आप कैसे अलग अलग रूपों में आते हैं, कैसे आप अवतार लेते हैं अलग अलग तरीके का। मकड़ी जैसे अपने शरीर से जाला उत्पन्न करता है और जब उसको मन करता है कि खत्म कर दूं तो जाला को खा जाता है। तो वैसे ही आप भी इस संसार को उत्पन्न करते हैं और जब इच्छा होती है आपकी संहार करते हैं। तो ये सब आप कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? आपकी बहुत सारी शक्तियां हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। तो उन सब के बारे में मुझे आप विस्तार पूर्वक और दार्शनिक तरीके से बताइए, समझाइए। स्टार्ट हुआ कि विस्तार से आप मुझे समझाइए अपनी ये जो क्रियाएं हैं। क्योंकि देखो, ब्रह्मा जी अगर भगवान को समझेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। उनकी जो सेवा है वो तभी कर पाएंगे जब सृष्टिकर्ता को समझेंगे। उनके पिता हुए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उनसे हुई है तो ब्रह्मा जी के पिता हुए। तो गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पत्ति हुई यानी कृष्ण से उत्पत्ति हुई, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप सब कुछ अपने बारे में मुझे पहले बता दीजिए, कृपा करके मुझे बतलाएं, जिससे आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं
और इस जीवात्माओं को यंत्रवत सृष्टि करते समय ऐसे कार्यों से बंध न सकूं। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि करना, लेकिन अगर ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं बहुत महान हूं, मैं तो इतने सारे जीवों को रच दिया, तो फंस जाएंगे कर्म के बंधन में। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ बता दीजिए ठीक से, ताकि जब मैं सृष्टि करूं तो कर्म के बंधन में नहीं फंसूं, सिर्फ कर्तव्य के रूप में सृष्टि करूं। कर्तव्य है मेरा सृष्टि करना, इसलिए मुझे सृष्टि करना है। यदि कोई व्यक्ति ये समझे कि ये चीज मेरा कर्तव्य है, मेरे घर में बच्चे हैं तो वो कृष्ण के बच्चे हैं, मुझे भगवान ने दिया है, मुझे इन सब की देखभाल करनी है, इनको पढ़ाना लिखाना, इनको भक्ति सिखानी है और इसके लिए मुझे कमाना है, ऐसा यदि कोई सोचेगा तो वो कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। ऐसा अगर सोचेगा कि मैं मालिक हूं, मैं पिता हूं, मेरे मर्जी के खिलाफ ये एक कदम नहीं बढ़ाए, ऐसा सोचेगा तो कर्म के बंधन में बुरी तरह से जकड़ जाएगा। बस सोच का ही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। तो हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार मित्र अपने मित्र से मिलाता है। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी से हाथ मिलाए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मेरे से हाथ मिलाया जैसे कोई मित्र अपने मित्र से हाथ मिलाता हो। इतना बड़ा स्थान दिया, इतना सम्मान दिया, अब मैं सृष्टि करूंगा, मुझे अहंकार नहीं हो जाए कि मैं ही बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ और इतना शक्तिशाली हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं विचलित नहीं हूँ और मुझे गर्व नहीं हो जाए, मुझे घमंड नहीं हो जाए, मुझे अहंकार नहीं हो जाए, ये ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर कीजिए। तो बहुत बड़ा एपिसोड नहीं बनाना है मुझे, इसीलिए मैं यहीं समाप्त करूंगी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।